हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आसानी से आप अपना ओव्यूलेशन का पता कर सकते हैं कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। इसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है तो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण, कुछ साइंस ऐसे आते हैं जिससे आप ये गेस कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि इस वक्त शायद आपका ओव्यूलेशन हुआ है। तो ये कौन से लक्षण हैं, कौन से सिम्टम्स हैं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है उसके आधार पे, यानी कि कितने कितने दिन पे आपके पीरियड्स आ रहे हैं उसके आधार पे कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिसको यूज करके आप बहुत ही आसानी से अपना जो फर्टाइल विंडो है, अपने फर्टाइल डेज पता कर सकते हैं, अपना ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं इस ऐप की हेल्प से। इस ऐप का मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कोई पेड प्रमोशन ये नहीं है, मैंने कुछ भी पैसे नहीं लिए हैं इनसे। ये ऐप मुझे अच्छा लगा, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल लगा, इसलिए मैं इस ऐप को आपको रेकमेंड कर रही हूँ। वीडियो के एंड में आपको इस ऐप का नाम मैं ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले तो अगर आपको नहीं पता है कि ओव्यूलेशन क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है तो वो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हर महिला के शरीर में एक यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, आप जानते ही होंगे। यूट्रस से जुड़ी हुई दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और उसके अलावा यूट्रस के दोनों तरफ दो ओवरीज होती हैं, एक राइट ओवरी, एक लेफ्ट ओवरी। तो ओवरीज का जो काम होता है वो ये होता है, ओवरी को हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। ओवरी के दो मेन काम होते हैं, एक तो ये एग रिलीज करने के लिए होती है ओवरी, दूसरा ये जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करती है। आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, वो भी ये ओवरी ही रिलीज करती है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। तो ओवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन होता है हमारी फीमेल बॉडी में। नाउ अब ओव्यूलेशन क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है प्रेग्नेंट होने के लिए। देखिए, प्रेगनेंसी तभी होगी जब स्पर्म यानी शुक्राणु और एग यानी अंडा दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइज होंगे, तभी वहां पे आपकी प्रेगनेंसी होगी। तो जब भी एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें जब इजैकुलेट होता है मेल का तो उसमें करोड़ों की संख्या में शुक्राणु मौजूद होते हैं, स्पर्म्स मौजूद होते हैं। फीमेल की बॉडी में जो अंडा रिलीज होता है ओवरी में से, ये महीने में एक ही बार रिलीज होता है और ऑल्टरनेट साइकिल्स में, यानी एक साइकिल में एक ओवरी से रिलीज होता है, अगली साइकिल में दूसरी ओवरी से रिलीज होता है एग। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट आपकी ओवरीज में से एग रिलीज होता है, लेकिन महीने में सिर्फ एक बार एक एग ही रिलीज होता है और उसकी लाइफ भी बहुत कम होती है, करीब 24 घंटे से कुछ लोग कहते हैं 48 आवर्स भी लाइफ होती है, लेकिन मेनली 24 आवर्स मान लीजिए कि 24 आवर्स में वो सबसे अच्छी हेल्दी पोजीशन में होता है फर्टिलाइज होने की। इसके बाद ये टाइम अगर निकल जाता है तो अंडा जो है वो बेकार हो जाता है और वेस्ट हो जाता है, फिर वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग है वो कब रिलीज हो रहा है, आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो वो बेस्ट टाइम होता है आपका सेक्स करने के लिए। तो वहां पे अगर आप अपने ओव्यूलेशन डे को मिस कर देंगे तो फिर उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाएगी। अब ओव्यूलेशन डे तो ठीक है, वहां पे पीक फर्टिलिटी होती है और सेक्स करने का बेस्ट टाइम होता है उसके 2 दिन पहले और ओव्यूलेशन का दिन। तो ये 3 दिन बेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, ट्राई करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो लेकिन जो फर्टाइल डेज आपके होते हैं वो करीब 6 फर्टाइल डेज होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु, वो फीमेल की बॉडी में करीब 5 दिन तक भी अलाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो जिस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है उससे अगर 4-5 दिन पहले भी आपने सेक्स किया है तो वहां प्रेगनेंसी के चांसेस जरूर होते हैं। तो ये आपका ओव्यूलेशन का दिन और उसके पहले के 5 दिन, ये टोटल 6 दिन आपके फर्टाइल डेज होते हैं, जहां पे कि आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है प्रेग्नेंट होने की। अगर इन दिनों में आप रोज या फिर एक दिन छोड़ के सेक्स करते हैं तो आपके अच्छे चांसेस बन जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो ये तो ओव्यूलेशन हुआ। अब इसका पता कैसे करें, आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो पहले मैं आपको इसके लक्षणों के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ है उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है।
पहली चीज़ तो ये कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो कुछ लक्षण आपकी बॉडी में आ सकते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लक्षण होता है वो ये है कि जो आपका सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्विक्स क्या होता है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो नली के शेप में, एक ट्यूब की शेप में होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं। उसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, एक यूट्रस की तरफ की ओपनिंग और एक जो वेजाइना की तरफ ओपनिंग होती है वो। तो ये एक टनल के शेप का होता है। अब सर्विक्स में से म्यूकस रिलीज होता है और जनरली जब आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, जो बाकी के दिन होते हैं, उसमें ये जो म्यूकस होता है ये इतना स्पर्म फ्रेंडली नहीं होता है, यानी कि ये इतना थिक होता है, ये स्पर्म्स को आसानी से पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ नहीं करता। लेकिन जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो ये जो म्यूकस होता है ये पतला हो जाता है और उससे ये फायदा होता है कि जो स्पर्म्स है वो आसानी से उसको पेनिट्रेट करके ऊपर को जा सकते हैं, क्योंकि वही रिप्रोड्यूस करने का करेक्ट सही समय होता है, क्योंकि तब वहां पे एक एग मौजूद होता है फेलोपियन ट्यूब में। तो ये जो सर्वाइकल म्यूकस है इसके लिए आपको अंदर हाथ डाल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वेजाइना में से जो डिस्चार्ज होता है वो ये सर्वाइकल म्यूकस आपके वेजाइना में से डिस्चार्ज होता है। तो बाकी के जो दिन होते हैं जब आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ, तब ये जो डिस्चार्ज होता है ये थोड़ा गाढ़ा होता है, सफ़ेद रंग का, थोड़ा स्टिकी चिपचिपा डिस्चार्ज ये आपके होता है। लेकिन जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो ये जो डिस्चार्ज हो रहा है आपके वेजाइना में से ये थोड़ा पतला और वाटरी पानी जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप नोटिस करेंगे इसको अपनी पूरी साइकिल में तो आप पहचान पाएंगे कि हाँ, ओव्यूलेशन के टाइम पे या एक खास टाइम पे आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। पहले वो थोड़ा ड्राई रहता है या थिक रहता है या कम अमाउंट में रहता है, जबकि जब आपका ओव्यूलेशन होता है तब वो थोड़ा सा डिस्चार्ज इंक्रीज भी होता है, बढ़ता भी है और थोड़ा सा वो पतला होता है और वाटरी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप इसे नोटिस करेंगे तो आप पहचानने लगेंगे इस तरीके का चेंज जो आता है आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो इसके अलावा दूसरा तरीका जो होता है वो ये है कि आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर मेजर कर रहे हैं रोज, तो उसके द्वारा भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओव्यूलेशन आपका कब होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है उसके पहले आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डिप करता है, यानी कि थोड़ा सा नीचे को आता है और ओव्यूलेशन होने के 24 घंटे बाद ये राइज कर जाता है, बढ़ जाता है आपका टेम्परेचर, और आपकी जो बाद का पोर्शन होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसमें ये थोड़ा बढ़ा हुआ ही रहता है, यानी कि ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये सस्टेन रहता है। ये कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, स्लाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसके लिए जनरली कई महिलाएं क्या करती हैं कि वो अपने जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसका एक चार्ट मेंटेन करती हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले आपको एक सेंसिटिव थर्मामीटर लेके अपना बॉडी टेम्परेचर नापना होता है और उसको रिकॉर्ड करना होता है एक ग्राफ में। अब इसके लिए आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें कि आप इजीली अपना जो बेसल बॉडी टेम्परेचर का चार्ट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। वही ऐप जो शुरू में मैंने मेंशन किया था जिसका नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जो कि काफ़ी यूजफुल ऐप है जिसमें कि आप अपना ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर वाला चार्ट है उसको भी वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये चार्ट बनाएंगे और रोज अपना टेम्परेचर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक खास टाइम पे इसमें थोड़ा सा डिप आता है और डिप आने के बाद ये टेम्परेचर जो है ये राइज कर जाता है और बाकी की साइकिल में ये उसी लेवल पे बना रहता है। तो इस तरीके से बीबीटी चार्ट जो होता है उसकी मदद से भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को, सभी को तो नहीं लेकिन कुछ महिलाओं को जब उनका ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे पेन होता है। उनको अपने पेल्विक एरिया में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जिस भी ओवरी में से आपका एग रिलीज हुआ है वहाँ पे थोड़ा पेन महसूस होता है। तो वो भी एक आपका ओव्यूलेशन का इंडिकेटर होता है। हालांकि सभी महिलाओं को इस तरीके का पेन नहीं महसूस होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को ज़रूर ये सिम्टम होता है कि उन्हें ओव्यूलेशन के टाइम पे पेन होता है। तो इस तरीके से ये एक और सिम्टम होता है ओव्यूलेशन का। एक और सिम्टम होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे आपकी ब्रेस्ट्स में टेंडरनेस थोड़ी बढ़ सकती है, यानी कि छूने पे पेन होता है, इस टाइप की टेंडरनेस या सेंसिटिविटी ब्रेस्ट्स की थोड़ी बढ़ जाती है। हालांकि ये इतना रिलायबल सिम्टम नहीं है क्योंकि ये पीएमएस का, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का भी सिम्टम हो सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे रिलाय नहीं कर सकते। अब हम जान लेते हैं कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ जो है उसके आधार पे कैसे हम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन
कब हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि मिड साइकिल में, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो टोटल लेंथ है उसके मिडिल में ओव्यूलेशन होता है, जबकि ये इतना सही नहीं है। हालांकि अगर आपकी 28 दिन पे रेगुलर पीरियड आ रहा है तो ज़रूर उसके मिड साइकिल में कह सकते हैं, यानी 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। लेकिन हर महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की नहीं होती है, और ये कोई गलत बात भी नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी भी नहीं है। क्योंकि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 21 दिन से लेके 35 दिन तक की है, तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल माना जाता है, इसमें कोई भी गलत चीज़ या एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। अगर 21 दिन से कम की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि 21 दिन से कम में आपका पीरियड बार बार आ जाता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम का इशू है और इसमें आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं। तो अगर 35 दिन से ज़्यादा की अगर आपकी साइकिल है, यानी कि हर 40 दिन पे आपका पीरियड आ रहा है या इससे ज़्यादा लग जा रहे हैं, कभी मिस हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि शायद आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा 21 से 35 दिन के बीच की अगर आपकी साइकिल है, यानी कि हर 30 दिन पे आपका पीरियड आ जा रहा है या हर 32 दिन पे आपका पीरियड आता है, तो इसमें कोई एज सच एबनॉर्मेलिटी इसको नहीं माना जाता है। अब हम पता करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ से मेरा क्या मतलब है। अगर आपके दो पीरियड्स के बीच का जो अंतराल होता है उसको आपकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन बोला जाता है। इसमें जब आपको सबसे पहले ब्लीडिंग स्टार्ट होती है आपके पीरियड्स में, जो पहला दिन होता है उसको डे 1 काउंट किया जाता है, और जो आपका नेक्स्ट पीरियड आता है उसके जो पहले का दिन होता है तब तक ये आपकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। अब क्या होता है कि ओव्यूलेशन कब होता है। अब जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके दो भाग होते हैं, एक ओव्यूलेशन से पहले का, एक ओव्यूलेशन के बाद का। तो ओव्यूलेशन के पहले का जो फेज होता है वो फॉलिकुलर फेज कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आपके ओवरी में कई सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स जिनके अंदर की एग होता है वो बन रहे होते हैं। उनमें से एक जो फॉलिकल होता है वो बड़ा होता जाता है, जिसको कि डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं, और ये फूटता है आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे और इसमें से एग रिलीज हो जाता है। इसके बाद यही जो डोमिनेंट फॉलिकल था ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला जो फेज होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है, और ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है उसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम के नाम पे पड़ा है, ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज जो है आपका वो वेरी कर सकता है अलग अलग महिलाओं में, या अलग अलग ड्यूरेशन की अगर साइकिल है तो उसका जो ड्यूरेशन है वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो आपका ल्यूटियल फेज है, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद से लेके अगला पीरियड आने तक का फेज, वो 14 डेज का ही होता है। तो इसकी इसलिए इंपॉर्टेंस है ओव्यूलेशन पता करने में कि जो भी आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उससे 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। तो इस तरीके से आप अपना जो ओव्यूलेशन का दिन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी हर 30 दिन पे साइकिल आ रही है तो 30 में से आप 14 माइनस कर लीजिए, तो क्या मिला हमको 16, यानी कि आपका जो पीरियड आया था, आपके जो पीरियड का डे 1 था, उसके बाद 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। अगर हर 28 दिन पे आपका पीरियड आ रहा है तो उसमें से आप 14 माइनस करिए तो आपको 14 ही मिलता है, यानी कि आपका जो डे 1 था पीरियड का उसके 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। इसी तरीके से अगर हर 32 डेज पे आपका पीरियड आ रहा है तो 32 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो आपको 18 मिलेगा, यानी कि उस कंडीशन में आपका ओव्यूलेशन जो होगा वो आपका जो डे 1 था मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसके 18 दिन के बाद होगा। तो इस तरीके से आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन के आधार पे अपना ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं। अब अगर आपके साथ ऐसा इशू है कि आपका रेगुलरली हर 30 दिन पे 28 दिन पे पीरियड नहीं आ रहा है, आपका पीरियड ऐसे आ रहा है कि कभी तो आपका 28 दिन पे आ गया, कभी 32 दिन पे आ गया, कभी 30 दिन पे आ गया, इस तरह से अलग अलग ड्यूरेशन का अगर आपका पीरियड है तो भी आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन डे कब होगा। उसके लिए आपको ऐसा करना होगा कि जो आपकी सबसे छोटी साइकिल रहती है, मान लीजिए कि 28 दिन की आपकी सबसे छोटी साइकिल रहती है, तो उसमें से आप 14 माइनस करिएगा, आपको 14 मिल जाएगा। उसके बाद आपने नोटिस किया कि आपकी मैक्सिमम जो जाती है साइकिल वो 32 डेज तक की जाती है, तो 32 डेज में से भी 14 आप माइनस कर लीजिए तो आपको 18 मिलेगा। तो इस तरीके से 14th डे से लेके 18th डे आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे ओव्यूलेशन के। तो 14वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स वहाँ पे ज़रूर करना है, रोज़ करें या ऑल्टरनेट डेज पे करें, वो एक अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है।
और इसके अलावा जिस ऐप के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, आपके लिए यूज़फुल है, आप यूज़ करके देखिएगा और मुझे बाद में थैंक्स बोलिएगा उसको यूज़ करके। तो ये जो ऐप है ये फर्टिलिटी फ्रेंड ओव्यूलेशन ऐप है और आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसे आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपको अपनी जो फर्टाइल डेज हैं उनको ट्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी। होपफुली आपको आज का ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो इस तरीके से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।